वो क्या मिस्टेक थी वो भी इंगित कर दूंगा। ठीक है। अभी रिकॉर्डिंग की शुरू करी। चलो मंगलाचरण करते हैं। नमो हरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरीयाणं, नमो वज्झायाणं, नमो लोये सवसाहुणम्। ओंकार बिंदु संयुक्तम् नित्यं ध्यायन्ति योगिनः, कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदार्द्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम, सर्वकल्याणकारकं, प्रधानां सर्वधर्माणां शासनम्। नमः समय साराय, स्वानुभूत्या चकासते, चित्स्वभावाय भावाय, सर्वभावान्तरच्छिदे। हमारी कक्षा का विषय चल रहा है समय सारजी ग्रंथ। और समय सारजी ग्रंथ में गाथा नंबर 7, गाथा नंबर 7 का ही हम स्वाध्याय आज फिर से करेंगे। मैं पहले गाथा पढ़ता हूँ, फिर उसका अर्थ करेंगे। भवहार्यनुवदि सिद्धि, नाणस्य चरित दंसनम, नाणम न विनाणम न चरितम, न दंसनम जान गौ शुद्धो। व्यवहारे नो विद सिद्धि, यानी व्यवहार से कहा जाता है। नु सिद्धि माने कहना, व्यवहार से कहा जाता है। व्यवहारेणु विद सिद्धि, नाणिस्य ज्ञानी। ज्ञानी, नाणिस्य मतलब ज्ञानी अर्थात आत्मा। नाणिस्य अर्थात आत्मा या ज्ञानी। चरित्र दंसनम, नाणम, चरित्र, दर्शन और ज्ञान वाला है। व्यवहार से आत्मा को दर्शन, ज्ञान, चारित्र वाला कहते हैं। न विनाणम न चरितम, न दंसनम जान गो शुद्धो। ना वह ज्ञान है, ना उसमें चारित्र है, ना उसमें दर्शन है। न विनाणम, न चरितम, न दंसनम। जान गो, ज्ञायक तो, शुद्धो, एकमात्र शुद्ध है। इस आत्मा को, ज्ञानी को ज्ञानी क्यों कहते हैं, मैंने बताया ना। ज्ञान गुण की प्रधानता के कारण आत्मा को ज्ञानी कहते हैं। वह कैसा है कि दर्शन, ज्ञान और चरित्र वाला कहना यह व्यवहार है। ठीक। और निश्चय से मतलब कि स्वभाव कैसा है कि वो दर्शन भी नहीं है, ज्ञान भी नहीं है और चारित्र भी नहीं है। वो तो एकमात्र शुद्ध ज्ञायक है ना। अब ये क्वेश्चन उठता है, क्या आत्मा में दर्शन ज्ञान चारित्र नहीं है? कि आत्मा में तो मात्र दर्शन ज्ञान चारित्र नहीं, अनंत गुण है। परंतु अनंत गुणात्मक वस्तु को अनंत गुणों वाला कहना ये व्यवहार है। वस्तु कैसी है कि उसमें अनंत गुणों का भेद नहीं है। दर्शन, ज्ञान, चरित्र आदि ऐसे अनंत गुण तो हैं उसमें, परंतु उन गुणों में क्या नहीं है, भेद नहीं है। क्योंकि भेद नहीं है, इस अपेक्षा से कहा कि उसमें दर्शन, ज्ञान, चरित्र ऐसा कुछ नहीं, तो ज्ञायक है भैया, बस ज्ञायक है। जैसे आपसे बोले प्रकाश, देखा आपने प्रकाश?
प्रकाश, तो हाँ प्रकाश देखा है। तो कैसा है, कैसा है? तो आप अब प्रकाश की व्याख्या करने लगा कि पीला है, गर्म है, नीला है, लाल है। बोले तुम्हें कुछ नजर आ रहा है या नहीं नजर आ रहा है? बोले हाँ नजर आ रहा है। बोले प्रकाश की महिमा है, प्रकाश तो बस प्रकाश है। तुम्हें जो भी दिखाई दे रहा है सब प्रकाश के बल पे ही दिखाई दे रहा है। जो वस्तु भी तुम्हें दिखाई दे रही है वो प्रकाश के बल पे ही नजर आ रही है। वो प्रकाश में पीले का भेद अलग, नीले का भेद अलग, गर्म का उष्णता का भेद अलग, आदि आदि ऐसा नहीं। वह तो मात्र वह ही है। ऐसे शक्कर मात्र, शक्कर का उदाहरण लिया कि इसमें सफेदी है, मिठास है, आकार है, चिकनाई है। तो क्या शक्कर क्या है? कि सफेदी को शक्कर कहें, आकार को शक्कर कहें, मिठास को शक्कर कहें, वजन को शक्कर कहें, कि भैया वो तो बस वो ही है। तो चखो बस आनंद करो, शक्कर तो मात्र शक्कर है। उस अपेक्षा से यहाँ पे इस गाथा को कहते हैं। गाथा आई है जो 7 नंबर की गाथा, वो क्यों आई है? क्योंकि अंतिम यानी 6 नंबर की गाथा के अंत में क्या कहा? अब प्रश्न यह होता है कि दर्शन, ज्ञान और चारित्र को आत्मा का धर्म कहा गया है। आत्मा का धर्म कहा गया है मतलब गुण कहा गया है, स्वभाव कहा गया है, धर्म कहा गया, एक अर्थवाची होते हैं। ठीक है ना? स्वभाव कहना, गुण कहना, धर्म कहना, है ना, ये एक अर्थवाची होते हैं। कहा गया है, किंतु यह तो 3 भेद हुए, और इस भेद रूप भावों से आत्मा को अशुद्धता आती है। जब वस्तु को भेद करते हैं तो भेद होने से वस्तु में क्या आती है? अशुद्धता आती है। इसके उत्तर स्वरूप गाथा सूत्र कहते हैं, क्या कहते हैं? संस्कृत में जो लिखा है उसका अर्थ यहाँ करा है ज्ञानी न, ज्ञानी के, ज्ञानी के अर्थात आत्मा के, मात्र सम्यक दृष्टि के ऐसा नहीं। कहीं कहीं पे ज्ञानी उसको कहते हैं जो आत्मा को जानते हैं, और कहीं कहीं पे ज्ञानी आत्मा को ही कहते हैं। तो ज्ञानी न, ज्ञानी के, चरितम दर्शनम ज्ञानम, चारित्र दर्शन और ज्ञान, यह 3 भाव, भाव माने गुण, भाव माने गुण ठीक है ना, यहाँ पे भाव का अर्थ गुण है। व्यवहारण, व्यवहार से, उपदिश्यते, कहे जाते हैं, व्यवहार से कहे जाते हैं। अभेद आत्मा को भेद करके दर्शन वाला, ज्ञान वाला, चारित्र वाला कहना, यह व्यवहार है। निश्चय से वास्तव में वस्तु तो, आत्मा तो ज्ञानम अपि न, ज्ञान भी नहीं है, चरितम न, चरित्र भी नहीं है, और दर्शनम न, दर्शन भी नहीं है। ज्ञानी तो एक, ज्ञाय का शुद्ध, शुद्ध ज्ञायक ही है। ज्ञानी तो एकमात्र ज्ञायक ही है। ज्ञायक ही मतलब अभेद वस्तु ही है, चैतन्य मात्र ही है। ठीक है? इस ज्ञायक आत्मा को, इस ज्ञायक आत्मा को, इस ज्ञायक आत्मा को, ये जो चैतन्य तत्व है, इस ज्ञायक आत्मा को बंध पर्याय के निमित्त से अशुद्धता तो दूर रहो, किसी अन्य द्रव्य के द्वारा होने वाली अशुद्धता की तो यहाँ पर बात ही नहीं है। कि आत्मा को किसी कर्म के उदय ने अशुद्ध कर दिया, अथवा 8 कर्मों ने अशुद्ध कर दिया, अथवा जो आत्मा का स्वभाव भाव नहीं है, ऐसे रागादिक, कषाय आदिक परिणामों से आत्मा अशुद्ध हो गया, उसकी तो यहाँ पर बात ही नहीं कर रहे। यहाँ तो एकमात्र क्या, जो आत्मा है, जो वस्तु है, द्रव्य है, आत्मा है, वह कैसा है? किंतु उसके दर्शन, ज्ञान, चरित्र भी विद्यमान नहीं है। दर्शन, ज्ञान, चरित्र विद्यमान नहीं है मतलब क्या? कि आत्मा में दर्शन कहीं अलग नजर आवे, ज्ञान कहीं अलग नजर आवे, चारित्र कहीं अलग नजर आवे, ऐसा कोई भेद वहां पर नहीं है। ज्ञान ही वस्तु है, अभेद दर्शन ही वो पूर्ण संपूर्ण आत्मा है, वो चारित्र ही संपूर्ण आत्मा है, कोई भेद नहीं है। जैसे जैसे इस शरीर में यहाँ आंखें हैं, तो आत्मा में यहाँ ज्ञान है, ऐसा नहीं है। क्या कहा? इस शरीर में यहाँ बुद्धि है, तो आत्मा में यहाँ बुद्धि है, ऐसा नहीं है। ये शरीर कानों से सुनता है, यहाँ कान है, कानों में प्रॉब्लम हो गई तो बाकी शरीर सुनेगा क्या? है, इसका कार्य अलग, बाकी का कार्य अलग। ये बात तो ठीक है, अनंत गुण और अनंत गुणों के कार्य अलग अलग है। कि पर्टिकुलर इसको कान कहना, पर्टिकुलर इसको दर्शन कहना, ऐसा भेद रूप वह आत्मा में है ही नहीं। वो तो शुद्ध ज्ञायक तत्व है। अनंत गुणों से बना होने पर भी, अनंत गुणात्मक होने पर भी उसमें अनंतता का भेद नहीं है। पकड़ में आई बात? नहीं पकड़ में? अनंत गुणों से होने पर भी अनंतता का भेद नहीं है। जैसे शक्कर की मिठास और सफेदी, दो अलग अलग गुण है ना, लेकिन आप मिठास से सफेदी को भिन्न अलग कर दो, ऐसा
वहां नहीं है। कि सफेदी सफेदी मत दो हमें, खाली मिठास मिठास दे दो, सफेदी सफेदी आप रख लो। कि भैया ऐसा नहीं है, सफेदी ही मिठास है, और मिठास ही सफेदी है, और सफेदी ही आकार है, आकार ही शक्कर है। समझे नहीं समझे? ऐसा कोई भेद नहीं है वहां पे। ऐसे क्या कह रहे हैं कि उसके दर्शन भी नहीं है, ज्ञान भी नहीं है, चारित्र भी विद्यमान नहीं है। क्योंकि अनंत धर्मों वाले, अनंत धर्मों वाले मतलब अनंत गुणों वाले, ये द्रव्य कैसा, द्रव्य किसे कहते हैं? गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। इन्हीं गुणों को कहीं कहीं पे धर्म कहते हैं, इन्हीं गुणों को भाव भी कहते हैं, है ना, इन्हीं गुणों को स्वभाव भी कहते हैं। ठीक। तो अनंत धर्मों वाले एक धर्मी में, यानी जिसने अनंत धर्मों को धारण किया है, इसलिए उस आत्मा का नाम धर्मी हो गया। ठीक। एक बात और समझना ध्यान से, थोड़ा सा व्याकरण समझना यहाँ पे, कि छह द्रव्य धर्मी है क्योंकि अपने अपने धर्म को धारण किए हुए है ना। क्योंकि यहाँ पे आत्मा की प्रधानता है, इसलिए यहाँ पे आत्मा को धर्मी कहा। धर्मी भी कह सकते हैं उसको, गुणी भी कह सकते हैं। गुणों को धारण करने के कारण गुणी कहलाएगा, ज्ञान को धारण करने के कारण ज्ञानी कहलाता है। समझ में बात? चैतन्य को धारण करने के कारण चेतना मात्र कहलाता है। समझ में नहीं समझ में? तो अनंत धर्मों को धारण करने के कारण धर्मी हो गया। तो अनंत धर्मों वाले एक धर्मी, एक धर्मी यानी उस एक तत्व, एक द्रव्य, उस आत्मा का अधर्मी में जो निष्णात मतलब बहुत बुद्धि रखने वाला, निष्णात मतलब बहुत चतुर या बहुत बुद्धि रखने वाला नहीं है, जिसकी बुद्धि बहुत शार्प नहीं है, ठीक है ना, जो शॉर्ट बात को समझ सकता नहीं है, जो थोड़े में ही बात का गलत अर्थ भी निकाल सकता है। निकाल सकता है नहीं निकाल सकता? जैसे एक उदाहरण देता हूँ। श्वेतांबर मत में कथा प्रचलित है। वो जो जीव था ना, उसका भगवान महावीर स्वामी के निश्राय में, वो नियतिवाद से को का एक प्रश्न उससे पूछता है भगवान महावीर स्वामी से, है ना, क्या नाम था उसका? गोशालक। गौशालक। है ना, गौशालक। गोशालक। हाँ। कि वो फूल के संदर्भ में कोई कहानी पूछता है, पौधे के संदर्भ में, कि ये बचेगा या नहीं बचेगा, ऐसा समथिंग कुछ है ना। और भगवान कहते हैं कि ये तो रहेगा, और वो उसको उखाड़ के फेंक देता है, आदि आदि, है ना। वो कहानी सबने आपने आप लोग आराम से सुनी है। अब देखो क्या करा, वो निष्णात नहीं था, निष्णात नहीं था, भगवान के भाव को समझ नहीं पाया। केवल ज्ञान क्या है वह जान ही नहीं पाया, समझ ही नहीं पाया। स्यादवाद कैसा है, स्यादवाद का भाव क्या है, उसको वह समझ ही नहीं पाया। फिर क्या किया उसने, उस बात का जो भगवान ने कही थी सही अर्थ क्या निकाला, आधी बात सुन के या पूरी बात को ना समझ के एक नया मत खड़ा कर लिया। कर लिया नहीं कर लिया? ऐसे ही जगत में जितने भी मत खड़े हुए हैं, जितने भी, वो किसी एक पक्ष को मुख्य करके ही खड़े हुए हैं। उन्होंने संपूर्ण वस्तु को देखा नहीं है। वे कैसे हैं? वे निष्णात नहीं है, निष्णात नहीं है ना। तो जो निष्णात नहीं है मतलब चतुर नहीं है, वस्तु के स्वरूप को भली भांति पहचानते नहीं है, भली प्रकार से द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप जानते नहीं है ना, निश्चय और व्यवहार के भेद को अच्छे से समझते नहीं है, वे क्या हो गए? वे निष्णात नहीं है। हम कैसे, हम तो बहुत निष्णात है, बहुत चतुर है ना, हमारी चतुराई तो जबरदस्त है, तो ये हमारे लिए नहीं लिख रहे। उनके लिए लिख रहे हैं जो निष्णात नहीं है। समझे नहीं समझे? अरे जो वस्तु को समझने में समर्थ नहीं हुए हैं, ऐसे निकटवर्ती शिष्य जनों को, निकटवर्ती शिष्य जनों को धर्मी को बतलाने वाले, धर्मी को मतलब आत्मा को बतलाने वाले, द्रव्य को बतलाने वाले, वस्तु को बतलाने वाले, है ना, कतिपय धर्मों के द्वारा, कतिपय धर्मों के द्वारा मतलब विशेष और सामान्य। देखो, दो बातों को ध्यान रखना। एक बात, एक होता है शब्दार्थ और एक होता है भावार्थ, है ना, और एक होता है आगमार्थ। तो यहाँ कतिपय का शब्दार्थ तो होता है थोड़े, थोड़े, कतिपय का जो शब्दार्थ होता है वो होता है थोड़े। लेकिन यहाँ पे आगमार्थ लगाएंगे ना, आगमार्थ, यहाँ हम आगमार्थ करेंगे। तो यहाँ कतिपय का क्या अर्थ हो जाएगा कि
बतलाने वाले कतिपय धर्मों के द्वारा, यानी कि उन धर्मों के द्वारा। धर्म किसको कहते हैं? धर्म किसको कहते हैं? गुणों वस्तु को। को, आत्मा को। गुणों को, गुणों आत्मा को, को, गुणों को। है ना। आत्मा को कहेंगे धर्मी और गुणों को कहेंगे धर्म। तो उन धर्मों के द्वारा जिससे आत्मा समझ में आ जावे, सरलता से समझ में आ जावे। सामान्य और विशेष है ना। अनंत गुण तो कह ही नहीं सकते, अनंत गुण है उसके अंदर, अनंत तो नहीं कह सकते। तो वो गुण कहेंगे जिससे वह वस्तु जल्दी से समझ में आ जावे। कतिपय धर्मों के द्वारा, कहे जाने वाले, कह सकने योग्य धर्मों के द्वारा, जिसके द्वारा वस्तु समझ में आ जावे। उन थोड़े धर्मों के द्वारा, उन थोड़े गुणों के द्वारा। किसको? निकटवर्ती शिष्य को। किस लिए? क्योंकि वह क्या नहीं है? निष्णात नहीं है, निष्णात नहीं है। तो क्या कहेंगे? निकटवर्ती शिष्य को, धर्मी को बतलाने वाले अर्थात आत्मा को बतलाने वाले, उन थोड़े धर्मों, उन थोड़े गुणों के द्वारा उपदेश करते हुए आचार्यों का, यद्यपि आचार्य उपदेश कर रहे हैं ना वस्तु स्वरूप समझाने के लिए, उन्होंने उसके अंदर थोड़ा व्यवहार डाला, दर्शन ज्ञान चारित्र ऐसा भेद करके उसके गुणों का ज्ञान कराया। क्या ज्ञान कराया? कि जब जो कतिपय जो निष्णात शिष्य थे ना, उन्होंने कहा प्रभु हमें आत्मा समझ में नहीं आ रही, आप भी आत्मा कहते हो, वो भी आत्मा कहते हैं, वो भी आत्मा कहते हैं, ये आत्मा कैसा है, इसका स्वरूप कैसा है? कि स्वरूप तो आत्मा का ऐसा है कि आत्मा तो मात्र आत्मा ही है। जब तुम उसका अनुभव करोगे तो वो संपूर्ण आत्म द्रव्य को जान जाओगे। पर मैं अनुभव करूं तो कैसे करूं? कि आत्मा को और इशारा करने के लिए, उसको इंगित करने के लिए यह कहा कि देखो, जिसमें दर्शन होता है, ज्ञान होता है, चारित्र होता है, सुख होता है, वीर्य होता है, उन गुणों से आत्मा को पहचाना जाता है। क्या पकड़ में? बात नहीं पकड़ में? है ना। तो उसी प्रकार से क्या कहा उन्होंने? धर्मी को बतलाने वाले, कुछ धर्मों के द्वारा उपदेश करते हुए आचार्यों का। अब जो आचार्य उस आत्मा के बारे में बतला रहे हैं, क्या करके? भेद करके, भेद करके, दर्शन के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, चारित्र के द्वारा वे आचार्य अपने शिष्य को आत्मा के बारे में बदला बतला रहे हैं। यद्यपि धर्म और धर्मी का स्वभाव अभेद है, ये जानते हैं। आचार्य को ये बात मालूम है कि जिस आत्मा में मैं भेद करके इन शिष्यों को समझा रहा हूं, उस आत्मा में ऐसा कोई भेद नहीं है, ऐसा कोई भेद नहीं है। पकड़ मारी बात? पकड़ मारी ना। हाँ, वो तो अभेद वस्तु है, ये बात आचार्य जानते हैं, है ना। क्योंकि निज विभव से बता रहे हैं ना, अनुभूति से बता रहे हैं। और अनुभव में आत्मा भेद रूप होकर नहीं आता, अभेद ही आता है। ठीक है ना। तो वो तो जानते हैं स्वभाव से अभेद है। तथापि फिर भी नाम से भेद करके, नाम से भेद करके मतलब गुणों की पहचान कराने के लिए, ये ज्ञान गुण का यह लक्षण है, दर्शन गुण का यह लक्षण है, चारित्र गुण का यह लक्षण है, ऐसा भेद करके व्यवहार मात्र से ही ऐसा उपदेश है कि ज्ञानी के दर्शन है, ज्ञान है और चारित्र है। समझाने के लिए, मात्र समझाने के लिए ऐसा उपदेश उन्होंने दिया कि भैया ज्ञानी के दर्शन ज्ञान चारित्र, अर्थात आत्मा में दर्शन ज्ञान और चारित्र आदि ऐसे ऐसे गुण है। गुण नहीं है क्या? कि गुण है, लेकिन उन गुणों में कोई भेद नहीं है। ठीक है ऐसा। किंतु परमार्थ से देखा जाए, परमार्थ से देखा जाए मतलब परम अर्थ माने स्वभाव, अर्थ माने स्वभाव, बिल्कुल उसके स्वभाव से देखा जाए, मात्र वस्तु को देखा जाए, मात्र वस्तु के स्वभाव को देखा जाए, निश्चय से देखा जाए, एक्चुअल में देखा जाए, तो अनंत पर्यायों को एक द्रव्य पी गया होने से जो एक है, या अनंत पर्यायों को पी गया होने से मतलब कहना है कि जिसमें जो अनंत गुणों का धारी है, अनंत गुणों का धारी है, और अनंत गुणों का भिन्न भिन्न कार्य होते हुए भी जो अखंड है। क्या कहा? आंख कान मुंह नाक आदि का अलग अलग कार्य होते हुए भी ये देह एक अखंड है ना। आंख वाला मनुष्य, नाक वाला मनुष्य, कान वाला मनुष्य ऐसा नहीं कहते। जब हम कहते हैं मनुष्य, तो उसमें आंख नाक कान आदि ऑटोमेटिकली गर्भित रहती ही है। मनुष्य को आंख से पहचाना नहीं जाता, कान से पहचाना नहीं जाता, नाक से पहचाना नहीं जाता। क्या कहा?
क्या बोले, ये मनुष्य है या नहीं है, कैसे पहचानोगे कि हाँ इसकी आंख है, कान है, नाक है, मुंह है, इसलिए ये मनुष्य है, ऐसे पहचानते हो? वो तो, अब कैसे बताए, वो तो अनुभव की बात है ना, ये तो स्पष्ट बात है, इसमें क्या बताना कि आंख नाक कान मुंह से नहीं पहचाना जाता, लेकिन ऐसा नहीं है। तो ऐसे क्या कहते हैं वो, अब वो अनंत अनंत गुण है और अनंत गुणों का कार्य है, और उन अनंत गुणों का कार्य एक साथ होते हुए भी वह द्रव्य कैसा है, अखंड है, एक है। तो उसको यहाँ कहा उन्होंने, क्या कहा, किंतु परमार्थ से देखा जाए, एक्चुअल में देखा जाए, निश्चय से देखा जाए, तो अनंत पर्यायों का एक द्रव्य, अर्थात अनंत गुणों के परिणमन वाला एक द्रव्य, समझ रहे हो? अनंत गुणों के परिणमन वाला एक द्रव्य, पी गया होने से जो एक है, अखंड है, अनंत गुणात्मक होता हुआ भी अखंड है, ऐसे कुछ मिले हुए आस्वाद वाले अभेद एक स्वभावी तत्व का अनुभव कराने करने वालों को दर्शन भी नहीं है। अनुभव करने वालों को, किस किस आत्मा का दर्शन, अनुभव करने वाले को, देखो, ऐसे कुछ मिले हुए आस्वाद वाले अभेद एक स्वाभाविक तत्व का, आस्वाद वाले अभेद तत्व का क्या मतलब है, देखो सुनो, कि जो आत्मा का अनुभव कर रहे हैं, वो आत्मा के अनुभव में अनंत गुणों का अनुभव कर रहे हैं, और अनंत गुणों में अनंत पर्यायों का परिणमन हो रहा है, तो भी उनके अनुभव में आत्मा के अनंत ऐसा अभेद रूप से अनुभव नहीं हो रहा। क्या कहा, अनंत गुण अनंत पर्यायों का अनुभव करते हो ऐसा नहीं, वो तो एक चैतन्य तत्व का ही मात्र अनुभव कर रहे हैं। जैसे अभी आप मनुष्य पने का अनुभव कर रहे हो अभी आप, तो आंख का अलग, कान का अलग, नाक का अलग, मुंह का अलग, ऐसे हाथ पैरों का अलग अलग अनुभव कर रहे हो, या मात्र मनुष्य पने का अनुभव कर रहे हो, है ना? मनुष्य का। इसी प्रकार से जो आत्मा का अनुभव कर रहे हैं, आत्मा को जान रहे हैं, उसका आस्वादन यानी उसका स्वाद ले रहे हैं, उसमें मगन हो रहे हैं, वो अनंत गुणात्मक आत्मा का आनंद लेते हुए भी एक आत्मा मात्र का आनंद कर रहे हैं, ऐसा अनंत गुणों का भेद उनका विषय नहीं है, क्योंकि वो कैसा है, अखंड है ना, अखंड अखंड, उस एक आत्मा का ही आनंद उनको हो रहा है। तो एक स्वाभाविक तत्व का अनुभव करने वाले को ऐसा कोई भेद नहीं है कि ये आत्मा का दर्शन है, ये आत्मा का ज्ञान है, ये आत्मा का चारित्र है। ऐसा कुछ अनुभव में दर्शन ज्ञान चरित्र का भिन्न भिन्न अनुभव वे कर रहे नहीं, नहीं, ज्ञान भी नहीं है, चारित्र भी नहीं है, वह तो एक शुद्ध ज्ञायक ही है, एक शुद्ध ज्ञायक तत्व का ही मात्र अनुभव कर रहे हैं। पकड़ में ही बात। अब आगे चलते हैं, एक मिनट भावार्थ। मैंने एक मिनट मेरे को ये बताना, धर्मी का अर्थ हो गया आत्मा और गुण, और धर्म का क्या हुआ फिर? जैसे ऐसे निकटवर्ती शिष्यों को धर्मी को बताने वाले जो फर्स्ट लाइन है। हाँ, तो धर्मी माने आत्मा, और जिसने हाँ धर्म जी। को धारण किया वो धर्मी, तो धर्म माने गुण, धर्म माने धर्म, धर्म माने गुण, धर्म माने भाव, धर्म माने स्वभाव। तो फिर आपने ये भी तो बोलना था ना कि आत्मा और गुण एक ही मतलब बोल सकते हैं, धर्मी को आत्मा भी बोल नहीं, सकते हैं, गुण मैंने भी बोल सकते मैंने कहा था, मैंने ये कहा, धर्म कहो, गुण कहो, भाव कहो, स्वभाव कहो, ये एकार्थवाची होते हैं, और जिसने इनको धारण किया यानी जिसमें वह पाए जाते हैं, धर्म की हैं। अपेक्षा से उसको धर्मी कहते हैं, गुण हम्म। की अपेक्षा से उसको गुणी कहते हैं, ज्ञान की अपेक्षा से उसको ज्ञानी कहते हैं। ठीक है ना? आई बात ठीक है। समझ में? ठीक। आ हाँ गया? जी, हाँ जी, आगे, अब आगे, हाँ कोई जी, हाँ जी। कंफ्यूजन तो नहीं ना? हाँ, ठीक है ना? नहीं। ज्ञान भी नहीं है, चारित्र भी नहीं है, और एक शुद्ध ज्ञायक ही है। अब भावार्थ। भावार्थ है, इस शुद्ध आत्मा के, इस शुद्ध आत्मा के यानी जो आत्म तत्व है उसके कर्म बंध के निमित्त से अशुद्धता होती है। कोई ऐसा कहे कि आत्मा के, मुझ आत्मा के, निज आत्मा के, मेरे या आत्म तत्व को 8 कर्मों ने बांधा है, और उस 8 कर्मों के बांधने के कारण वह आत्मा राग द्वेष आदि रूप परिणमित होता है। यह बात तो दूर ही रही, इसकी तो बात ही छोड़ दो, ये तो बात ही यहाँ पे नहीं है। ठीक है ना? तो क्या है, बल्कि आत्मा में किंतु उसके दर्शन ज्ञान चारित्र के भी भेद नहीं है, उस आत्मा में इतना भी भेद नहीं है, कोई अन्य कर्म तो उसमें क्या प्रवेश करेगा, उसके अपने अनंत गुणों में ही भेद हो सके, ऐसा प्रवेश मात्र का कोई द्वार वहां है नहीं, अखंड है वो आत्मा।
क्योंकि वस्तु अनंत धर्म रूप, अनंत धर्म रूप, अनंत गुण रूप, है ना, एक धर्मी है। अनंत धर्मों को धारण करने से एक अनंत धर्मों को धारण करने पर भी एक ही है। आई बात समझ में? परंतु व्यवहारी जन धर्मों को ही समझते हैं, यानी व्यवहारी जन भेद को ही समझते हैं। व्यवहारी जन अर्थात जिन्होंने उस आत्मा का अनुभव नहीं किया है, या व्यवहारी जन उसको कहा जो निष्णात नहीं है, जिसने अभी उस आत्म तत्व का अनुभव नहीं किया है। जैसे किसी ने, एक अंधा था, अंधा, जन्मजात अंधा, तो उसने कभी खीर नहीं खाई थी, कभी उसने खीर नहीं खाई थी। तो उसने अपनी, एक दिन उसकी माँ खीर बनाने लगी, तो उसने अपनी माँ से पूछा, माँ तुम आज क्या बना रही हो? तो उसकी माँ ने कहा, मैं खीर बना रही हूँ। क्या बना रही हूँ? खीर बना रही हूँ। तो अंधा था ना, अंधा, तो उसने पूछा, माँ खीर कैसी होती है? अब वो तो जब बनेगी और खाएगा तो उसको समझ में आएगा कि कैसी होती है, लेकिन वो, उसको उत्कंठता हो रही थी कि खीर कैसी होती है, खीर कैसी होती है। तो माँ ने कहा, भाई खीर बेटा सफेद होती है। अब वो ठहरा अंधा। अब वो पूछे सफेद कैसा होता है? क्योंकि वो तो जन्मजात अंधा था, उसको तो सफेद भी नहीं मालूम। तो माँ ने कहा, भाई सफेद बगुला जैसा होता है। तो उसने कहा, फिर बगुला कैसा होता है? तो माँ ने ऐसे हाथ टेढ़ा किया और उसके हाथ से छुआ कर बताया कि देख बगुला ऐसा होता है ना, ऐसा बगुला ऐसा। तो जब उसने छुआ तो उसने कहा, अरे ये तो बहुत टेढ़ा, ये तो मेरे गले में अटक जाएगा, हमें नहीं खानी ऐसी टेढ़ी खीर। क्या? टेढ़ी खीर, तो ये कहावत है ना, टेढ़ी खीर, ये तो मेरे गले में फंस जाएगी, हमें नहीं खानी भैया ऐसी टेढ़ी खीर। और उसकी माँ से कैसे समझाएगी, खीर टेढ़ी नहीं होती, बगुला टेढ़ा होता है। पकड़ में आएगा नहीं पकड़ में? ऐसे ही जिसने उस आत्मा का अनुभव नहीं किया है, उसको कैसे बताए कि वह आत्मा कैसा है? जो उस आत्मा को नहीं जानता है, उसके अनुभव, उसके ज्ञान का वह विषय नहीं है, उसको कैसे समझाए? तो उस आत्मा के का अनुभव करने वाले, जो उस आत्मा का अभेद अनुभव करते हैं, अपने उस शिष्य को, जो निष्णात यानी अनुभवी नहीं है, ज्ञानी नहीं है, व्यवहार को ही समझ सकता है, तो उस व्यवहार से ही उस आत्मा का दर्शन कराने के लिए, ज्ञान कराने के लिए, उस आत्मा के अनंत गुणों में से कुछ गुण, कतिपय कुछ गुण उसको कहते हैं कि वह आत्मा दर्शन वाला है, ज्ञान वाला है, चरित्र वाला है। तो क्या कहते हैं? व्यवहार कैसे कहा, सॉरी, अनंत धर्म रूपी एक धर्मी है, परंतु व्यवहारी जन धर्मों को ही समझते हैं। ठीक है ना, भेद को ही समझते हैं, गुणों को ही समझते हैं, गुणी को नहीं समझते, धर्मी को नहीं जानते। धर्म को जानते हैं, धर्मी को नहीं जानते। मैंने आत्मा के भेद करके जब आत्मा को समझाएंगे, उसको तो समझ सकते हैं, लेकिन उस गुणी यानी आत्मा को, धर्मी को वे अभी जानते नहीं हैं। इसलिए वस्तु के किन्हीं असाधारण धर्मों को, जिससे वस्तु समझ में आ जावे, पकड़ में आ जावे। असाधारण धर्मों को मतलब विशेष और सामान्य, दो प्रकार के गुण होते हैं ना। तो असाधारण धर्मों को मतलब विशेष गुणों के माध्यम से, विशेष गुणों के द्वारा, है ना। विशेष गुण किसे कहते हैं? क्या परिभाषा विशेष गुण की? जो बहुत एक बढ़िया। द्रव्य को दूसरे द्रव्य से अलग करती है। सही सही जो परिभाषा बताओ। हाँ बोलो। जो एक ही एक, द्रव्य में पाया जाए, किसी दूसरे द्रव्य में ना पाया जाए, जैसे आत्मा हाँ में हाँ ज्ञान ठीक दर्शन है, कुछ भी बहुत दिखा बढ़िया, है तो वो और वेरी किसी। गुड। हाँ, ऐसे एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य से अलग करती है, ऐसे नहीं। और अलगने अच्छे मतलब अच्छे, भिन्न बताती है। हाँ अच्छे अच्छे शब्दों में क्या कहते हैं, जो मात्र अपने ही द्रव्य में पाए जाएं, अन्य द्रव्यों में नहीं पाए जाते, उन्हें विशेष गुण कहते हैं। जैसे जीव में ज्ञान दर्शन चारित्र सुख जीव में ही पाया जाता है, वह अन्य द्रव्यों में नहीं पाया जाता। स्पर्श रस गंध वर्ण आदि पुद्गल में पाया जाता है, वह जीव में नहीं पाया जाता। तो ऐसे ही शिष्य को आत्मा बतानी है, तो आत्मा के असाधारण धर्म अर्थात विशेष गुणों के माध्यम से, ठीक है ना। तो असाधारण धर्मों में को उपदेश में लेकर अभेद रूप वस्तु में भी धर्मों के नाम रूप भेद को उत्पन्न करके ऐसा उपदेश दिया जाता है कि ज्ञानी के अर्थात आत्मा के दर्शन है, ज्ञान है, चारित्र है। इस प्रकार अभेद में भेद किया जाता है, इसलिए वह व्यवहार है। पकड़ में आई बात?
यदि परमार्थ से विचार किया जाए तो एक द्रव्य अनंत पर्यायों को अभेद रूप से पीकर बैठा है, इसलिए उसमें भेद नहीं है। परमार्थ से निश्चय से देखा जाए तो वह द्रव्य कैसा है कि वह अनंत गुणात्मक है और अनंत गुणों का परिणमन निरंतर उसमें हो रहा है, और उन अनंत गुणों के परिणमन में किसी एक परिणमन की तरफ आप इंगित करके उसे द्रव्य कहो, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि वह तो अखंड है। जिस समय शक्कर में हम कह रहे हैं इसमें मिठास है, उसी समय उसी क्षण उसी मिठास के स्थान पर शक्कर में मात्र मिठास नहीं है, मिठास नहीं है। और जब आप शक्कर का सेवन करते हो ना, तो मात्र मिठास का सेवन नहीं करते, क्या है ना, हाँ, उसके संपूर्ण गुणों का ही सेवन करते हो। ठीक है, ऐसे ही जब आत्मा का अनुभव होता है तो अखंड रूप से अब पर संपूर्ण आत्मा का ही अनुभव होता है, कोई भेद भेद करके उस आत्मा का अनुभव होता नहीं है। क्यों नहीं होता? क्योंकि आत्मा में भेद नहीं, भेद रूप अनुभव क्यों नहीं होता? क्योंकि उसमें भेद नहीं। भेद पता है किसे कहते हैं? देखो, संतरा खाते हो आप, संतरा में बीज होता है, बीज, तो बीज कैसा होता है? कड़वा। और संतरा कैसा होता है? मीठा। उस मीठे संतरे में जब कड़वे बीज का स्वाद आता है तो भेद आपो आप ज्ञान में आ जाता है कि संतरा भिन्न है और ये संतरे का बीज इससे भिन्न है, जबकि उस बीज से ही उत्पन्न हुआ है वो संतरा, क्या, तो भी दोनों की भिन्नता भाषित होती है ना। आत्मा में ऐसा भेद नहीं है कि उसके अनुभव में ज्ञान का स्वाद अलग आ जावे, दर्शन का स्वाद अलग आ जावे, चरित्र का स्वाद अलग आ जावे। जैसे संतरे में बीज का स्वाद अलग आ गया, ऐसा अलग स्वाद नहीं आता। ऐसा अलग नहीं आने के कारण अभेद है। एक गुण में अनंत गुणों का रूप होने से जब एक गुण की सिद्धि होती है तो एक गुण की सिद्धि नहीं होती, वह तो संपूर्ण गुणी की ही सिद्धि हो जाती है। याद है 47 शक्तियां, है ना, ऐसा। परमार्थ से विचार किया जाए तो एक द्रव्य अनंत पर्यायों को अभेद रूप से पीकर बैठा है, इसलिए उसमें भेद नहीं है। यहाँ कोई कह सकता है, एक प्रश्न है कि पर्याय भी द्रव्य के ही भेद है, अवस्तु नहीं। ये प्रश्न समझो थोड़ा सा। इस प्रश्न के संदर्भ में जो कल हमने चर्चा की थी, उस चर्चा में थोड़ा सा भेद था, है ना। जो अर्थ मैंने किया था अर्थ सही था, लेकिन उस भाव को आचार्य यहाँ पे नहीं कह रहे, इसलिए गलत था। ठीक है ना। तो आचार्य जिस भाव को कह रहे हैं हमें उसी भाव से समझना है, ठीक है ना। क्योंकि आचार्य अपने भाव से, निज विभव से जो बता रहे हैं ना, वो भी परंपरा से प्राप्त करके अनुभव में लाके फिर कहते हैं। तो जो आचार्यों का भाव है, हार्द है, वही समझेंगे। यहाँ क्या क्वेश्चन है? यहाँ कोई कह सकता है, कोई एक सब प्रश्न कर सकता है कि जो पर्याय है वो कोई द्रव्य से अलग तो है नहीं, द्रव्य ही है। जब अभेद है द्रव्य, तो क्योंकि यहाँ पे ना आत्मा एक धर्मी और अनंत पर्यायों को पीकर बैठा है, ऐसा कहा जा रहा है ना, इसलिए प्रश्न उन्होंने पर्याय से उठाया। क्योंकि जब हम कहते हैं ना पर्याय की चर्चा करते हैं, तो पर्याय में गुण गर्भित होता है। क्या कहा? बात पकड़ में आ रही नहीं आ रही है? पर्याय में गुण गर्भित होता है, गुणों के परिणमन को ही पर्याय कहते हैं। यदि गुण ना हो तो तो भैया पर्याय यहाँ होगी। हाँ, आत्मा की पर्याय को गुणों के परिणमन को वही लेते हैं। और आत्मा की किसको पर्याय कहेंगे? जो ले रहे हैं गुणों के परिणमन वो तो देखो देखो क्या है, देखो तुम। को आत्मा अभी की देखो, पर्याय ले यहाँ एक प्रश्न, रहे आपकी दीदी, आपकी ना हैं आवाज ना। ब्रेक हो रही है, कट रही है। आपकी ना आवाज बहुत ज्यादा ना ब्रेक हो रही है, कट रही है। प्रश्न ना आपका ब्रेक होकर आ रहा है मेरे पास। अब ठीक आ रही है। हाँ, अब अब थोड़ी मेरी ठीक है, बोलो। हाँ बस मैं यही पूछ रही थी कि हम यहाँ पे गुणों के परिणमन को ही आत्मा की पर्याय कहेंगे ना। हाँ, ठीक है। आपका प्रश्न है कि यहाँ पे गुणों के परिणमन को ही आत्मा की पर्याय कहेंगे ना। तो देखो, अब ये भेद की चर्चा है, जब हम भेदों में चर्चा करेंगे तो ऐसे ही कहेंगे कि आत्मा के गुणों की पर्याय को आत्मा की पर्याय कहते हैं। ठीक, पकड़ में ही बात। लेकिन यहाँ जो प्रश्न उठ रहा है वो कुछ और है। वो क्या प्रश्न है वो समझो। वो कहते हैं कि द्रव्य, गुण और पर्याय, ये तीनों अलग अलग नहीं है, एक ही है। द्रव्य, गुण और पर्याय, ये कोई तीन अलग अलग चीजें नहीं है। उत्पाद व ध्रुव युक्त सप्तम, द्रव्य ही गुण है, गुण ही पर्याय है, पर्याय द्रव्य, द्रव्य ही गुण है, ऐसा कह रहे हैं वो यहाँ पे एक बार। तो क्या कहते हैं, यहाँ कोई कह सकता है, क्या कह सकता है कि पर्याय भी द्रव्य के ही भेद हैं। पर्याय कोई द्रव्य से भिन्न तो है नहीं। अनंत पर्यायों को जो पीकर बैठा है वो द्रव्य, अनंत पर्यायों का जो परिणमन हो रहा है, कोई कोई पर्याय अलग, कोई अलग वस्तु तो है नहीं, अवस्तु तो है नहीं पर्याय।
कि उसको आप द्रव्य से खींचकर अलग कर दो, द्रव्य में से निकाल कर कहीं बाहर फेंक दो, ऐसा तो नहीं कर सकते आप। द्रव्य का ही तो परिणमन पर्याय है, अथवा पर्याय का जो परिणमन है वो द्रव्य में ही तो हो रहा है, यानी द्रव्य से पर्याय अलग नहीं है। ये प्रश्न किया उसने। तो क्या प्रश्न है, पर्याय भी द्रव्य के ही भेद है, मतलब वो जो पर्याय है वो द्रव्य ही तो है, द्रव्य का ही तो अंश है, द्रव्य से कुछ अलग तो नहीं है, अवस्तु तो नहीं है, हवा में हो रही है ऐसा तो नहीं है। समझ नहीं समझे? तब फिर उन्हें व्यवहार कैसे कहा जा सकता है? व्यवहार कहने का मतलब तो तब होगा, व्यवहार कहने का मतलब तो तब होगा जब वह द्रव्य में है नहीं, और फिर हम उसे द्रव्य का कहें। क्या कहा? जैसे इस मनुष्य पर शरीर को जीव कहते हैं, तो निश्चय से कहते हैं या व्यवहार से कहते हैं? व्यवहार से कहते हैं, सीधी सी बात है। बाहर से कहते क्योंकि हाँ, क्योंकि वास्तव में ये जो शरीर है, इसने तो आत्मा को छुआ भी नहीं है, टच भी नहीं किया है, लेकिन आत्मा और इसके बीच में निमित्त नैमित्तिक संबंध है, इसलिए इसको व्यवहार से जीव कहते हैं। तो क्या पर्याय का द्रव्य के साथ निमित्त नैमित्तिक संबंध है क्या? नहीं ना। तो क्या कह रहे हैं, पर्याय का कोई द्रव्य के साथ निमित्त नैमित्तिक संबंध तो है नहीं, वो तो द्रव्य का ही अंश है, द्रव्य ही है, द्रव्य का ही मात्र परिणमन है। आप उसे व्यवहार कैसे कह सकते हो? व्यवहार तो तब माना जाएगा जब पर्याय को द्रव्य से भिन्न किया जा सके और उपचार से उसे द्रव्य का कहा जाए। क्वेश्चन समझ में आया या नहीं समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आया ना? जब हम पर्याय को उपचार से तो द्रव्य का कहें और वास्तव में पर्याय द्रव्य की ना होवे, निश्चय से तो पर्याय द्रव्य की ना होवे और उपचार से उसे द्रव्य का कहा जाए, तब तो उसमें व्यवहार ऐसा नियम लागू हो सकता है। जो जो द्रव्य का ही भेद है उसे व्यवहार किस प्रकार से कह दिया, ये प्रश्न है। पकड़ में आया ऐसे प्रश्न या नहीं समझ में? ऐसे भी है तो ना? हो हाँ, सकती है कि द्रव्य में से निकलती है वो पर्याय और द्रव्य में ही चली जाती है, हाँ, ज्ञान में द्रव्य से से। ज्ञान में ही चली गई, समा गई। हाँ हाँ, तो अब वो उसी का अंश हुई ना। हाँ। तो उसको कह रहे हैं कि वो व्यवहार कैसे हो सकती है, ये प्रश्न है यहाँ। फिर पढ़ते हैं प्रश्न। यहाँ कोई कह सकता है कि पर्याय भी द्रव्य के ही भेद है, द्रव्य का ही भेद है ना पर्याय। अनंत गुण है तो अनंत पर्याय है, और एक गुण है तो एक पर्याय है। तो द्रव्य के ही भेद है, मतलब जो पर्याय है वो द्रव्य का ही भाव है, द्रव्य का ही स्वभाव है। अवस्तु नहीं है, कोई हवा में हो गई है ऐसा नहीं है, बिना द्रव्य के हो गई है ऐसा नहीं है, द्रव्य था नहीं और पर्याय हो गई, कोई ऐसी बात नहीं है पर्याय में, अवस्तु नहीं है वो। तब फिर उन्हें व्यवहार कैसे कहा जा सकता है? आप उसे व्यवहार कैसे कह सकते हो? उपचार या व्यवहार तो उस पर तब लागू होगा जब वे द्रव्य का भेद ना हो। पकड़ में आई बात? नहीं पकड़ में आई? तो उसका कहते हैं, उसका समाधान यह है, यह ठीक है, किंतु यहाँ द्रव्य दृष्टि से अभेद को प्रदान करके उपदेश दिया है कि अनंत गुण है और अनंत गुणों का जो परिणमन है वो भिन्न भिन्न है। ये बात सही है, ये बात पक्की है, इसमें कोई दो राय नहीं है। परंतु जब वस्तु को देखोगे, जब द्रव्य को देखोगे, तो अनंत गुण भिन्न भिन्न ऐसा द्रव्य नजर आने वाला नहीं है, ऐसे द्रव्य की सिद्धि होने वाली नहीं है, उसका ऐसे अनुभव होने वाला नहीं है। अभेद दृष्टि में भेद को गौण कहने से ही, अभेद दृष्टि में भेद को गौण कहने से ही मतलब, जब हम कहते हैं शक्कर, तो उसमें शक्कर कहते समय भले ही हम उसे मिठास की प्रधानता से कहें, परंतु उसमें सफेदी गौण होती है, गर्भित ही होती है। समझ नहीं समझ में? अगर कोई हमसे पूछे शक्कर कैसी होती है, तो हम सफेद होती है नहीं कहेंगे, पहले हम कहेंगे मीठी होती है। और जिस समय हम ये कह रहे हैं कि शक्कर मीठी होती है, उसी समय हमारे ज्ञान में उसकी सफेदी, उसकी चिकनाई, उसका आकार सब कुछ झलक रहा है। इसी प्रकार से जिस समय ज्ञानी यानी अनुभव करने वाले, आत्मा का अनुभव करने वाले जन आत्मा को आत्मा ज्ञान वाला है ऐसा कहते हैं, तो ऐसा कहते समय उनके ज्ञान में आत्मा के अनंत गुणों का ही अनुभव हो रहा होता है। और अनंत गुणों का वह अनुभव अनंत रूप से नहीं करके उस एक आत्म द्रव्य की दृष्टि ही मात्र करते हैं, जिसमें वह अनंत गुण समाहित होते हैं। पकड़ में आई बात नहीं? जैसे शक्कर के स्वाद में शक्कर के सभी गुण स्वाहित समाहित होते हैं, इसी प्रकार आत्मा के उस आनंद में भले ही वो ज्ञान की मुख्यता से किया जाए, परंतु उसमें अनंत गुण कैसे होते हैं? समाहित होते हैं, गौण रूप से समाहित ही होते हैं। भले ही वो वाणी में नहीं आते, पर होते हैं, और ज्ञानी यानी अनुभवी ये बात जानते हैं। तो क्या कहते हैं? उपदेश दिया जाता है द्रव्य दृष्टि को की प्रधानता से, और द्रव्य दृष्टि की प्रधानता कैसी है? वो अभेद रूप है,
और उसमें क्या है, अभेद दृष्टि में जो भेद है उनको क्या कर देते हैं, गौण कहने से ही अभेद भली भांति मालूम हो सकता है, इसलिए भेद को गौण करके उसे व्यवहार कहा है। समझ रहे हैं? क्योंकि वहां पे व्यवहार किसको कहते हैं, भेद को व्यवहार कहते हैं। कोई उपचार मात्र कोई व्यवहार कहते हैं ऐसा नहीं है। अभेद वस्तु में भेद करना भी व्यवहार कहलाता है। और वस्तु में कोई भेद है क्या, कि कहने में हो सकता है, वस्तु में नहीं है। जब हम कह रहे हैं, भेद रूप से बोल रहे हैं, तो भी बोलते समय अनुभव तो अभेद का ही कर रहे हैं, एक बात। और जिसने अनुभव करना है, जिसको अनुभव करवाना है, यदि उसको भेद का ही मात्र ज्ञान रहेगा तो अभेद वस्तु का वह अनुभव कर पाएगा नहीं। वो क्या करेगा, वो शक्कर में मिठास अलग खोजेगा, सफेदी अलग खोजेगा, आकार अलग खोजेगा, जो उसे कभी मिलने वाला नहीं है। समझ रहे, पर शक्कर में ही सब गर्भित है और शक्कर अखंड है, ऐसा निर्णय उसे करना पड़ेगा। ऐसे अनंत गुणात्मक वह आत्मा अखंड है, अनंत गुणों का धारी होता हुआ भी, ज्ञान दर्शन चारित्र आदि का भेद होते हुए भी वह आत्मा अखंड है, ये निर्णय तो उसको करना ही पड़ेगा। और यह निर्णय तभी संभव है जब अभेद दृष्टि से उस आत्मा को बताया जावे और भेद दृष्टि को गौण किया जावे। ठीक है ना, तो गौण करके उसे व्यवहार कहा है। यहाँ यह अभिप्राय है कि भेद दृष्टि में निर्विकल्प दशा नहीं होती। मैं ज्ञान वाला हूँ, मैं दर्शन वाला हूँ, ये चारित्र वाला हूँ, इस प्रकार के अनुभव करने जो बैठेगा आत्मा का, उसको आत्मानुभव होने वाला नहीं है। और रागादि के और सरागी के विकल्प होते ही रहते हैं, यानी जिस अवस्था में वह है ना, छद्मस अवस्था जहाँ पे वो खड़ा है, अथवा पहले आदि गुण स्थान में जो है, वहां पे बिना राग की कोई अवस्था उसके पास नहीं है, वीतराग अवस्था नहीं है। समझ रहे बात, विकल्प ही निरंतर उसको उत्पन्न हो रहे हैं। इसलिए जहां तक रागादिक दूर नहीं हो जाते, अर्थात आत्मानुभव नहीं हो जाता, वहां तक भेद को गौण करके अभेद रूप निर्विकल्प अनुभव कराया गया है। ठीक है ना। और मात्र मिथ्या दृष्टि की बात नहीं है, जो चौथे गुण स्थान आदि में सम्यक दृष्टि जीव हैं, पंचम छठे सातवें आठवें नौवें 10वें 11वें 12वें गुण स्थान वर्ती जितने भी जीव हैं, वो उस आत्मा की जब दृष्टि करते हैं, अनुभव करते हैं, यदि वे भेद की दृष्टि करेंगे तो अनुभव में नहीं उतरते हैं। अभेद आत्मा की ही दृष्टि करने पर वे अनुभव में उतरते हैं। ठीक है ना। वस्तु का निर्विकल्प कराया जाता है। वीतराग होने के बाद भेदाभेद वस्तु का ज्ञाता हो जाता है, यानी केवल ज्ञान प्रकट होने के बाद, संपूर्ण वितरागता प्रकट होने के बाद वस्तु के भेदाभेद का सबका ज्ञाता हो जाता है। और वहां नए का आलंबन ही नहीं रहता। केवल ज्ञान में तो नए का कोई अवलंबन ही नहीं रहने वाला। एक बात, अनुभव के काल में भी नयों का कोई अवलंबन रहता नहीं है। वह तो मात्र क्या रहती है, वस्तु ही मात्र रहती है। एक समय के लिए रहवे, दो समय के लिए रहवे, अनंत समयों के लिए रहवे। परंतु जब अनुभव होता है तो वस्तु का अखंड ही होता है। उसमें वस्तु निश्चय से ऐसी और व्यवहार से ऐसी है, ऐसा कोई भेद रहता नहीं है। उसमें अनंत गुणों का भी भेद रहता नहीं। ठीक है ना, ऐसा। अब यहाँ पुनः यह प्रश्न उठा है कि यदि ऐसा है तो एक परमार्थ का ही उपदेश देना चाहिए, व्यवहार किस लिए कहा जाता है? इसके उत्तर स्वरूप गाथा सूत्र कहते हैं। क्योंकि परमार्थ का ही उपदेश आप इसलिए दो कि भेदों में मत उलझाओ आप हमें। परमार्थ परमार्थ अभेद वस्तु को ही समझा दो, अभेद वस्तु का ही उपदेश दे दो। और अभेद का अनुभव करेंगे तो अनुभव करने के बाद तो भेदाभेद वस्तु का हमें ज्ञान हो ही जाएगा, नयों का ज्ञान ऑटोमेटिकली हो जाएगा। उसमें किस नए से क्या बात है वो समझ में आ जाएगी। तो आप तो खाली हमें वस्तु के परमार्थ स्वरूप का ही उपदेश दे दो। कैसा परमार्थ स्वरूप का उपदेश? कि वह आत्मा ज्ञाता है, अकर्ता है ना, और मात्र चैतन्य मात्र ही है, बस खत्म बात। उसमें ज्ञान भी नहीं है, दर्शन भी नहीं है, चारित्र भी नहीं है। आप ये कहते ही क्यों कि उसमें ज्ञान भी है, दर्शन भी है, चारित्र भी है? कहो ही मत, सीधा यही कहो कि ज्ञान भी नहीं है, दर्शन भी नहीं है, चारित्र भी नहीं। ठीक है ना। समझे कैसी दशा होगी उस आत्मा की, बताओ, जिसमें ज्ञान भी नहीं है, दर्शन भी नहीं है और चारित्र भी नहीं है, तो क्या है फिर उसमें? कैसे पहचानेंगे उस आत्मा को? तो ये प्रश्न उसने उठाया, तो वो गाथा स्वरूप, गाथा नंबर 8, गाथा का पाठ करते हैं। जहणवि सक्कमणज्जौ अणज्य भासं वीणा दुगाहेदुम तह व्यवहारेण वीणा
परमत्थुवदेशणमसक्कम, है ना। ये म्यूट कर दो एक बार, है ना, ये म्यूट कर दो। जह न विसकमण जौ, जह माने जिस प्रकार, जह जिस प्रकार, न नहीं, सकमण जौ संभव नहीं है, संभव नहीं है, शक्य नहीं है ना। सक्कम माने शक्य, मणज जो नहीं है, शक्य नहीं है अर्थात संभव नहीं। अणज्य भाषम, अनार्य भाषा का जो ज्ञानी है ना, अनार्य भाषा, अनार्य भाषा के बिना, बिना के बिना, दुगाहिदुम यानी अर्थात समझाना, जिस प्रकार संभव नहीं है अनार्य भाषा के बिना समझाना। किसको? जिसको मात्र अनार्य भाषा का ही ज्ञान है, उसको, है ना। मैंने कल भी बताया था, भगवान की जो दिव्य ध्वनि खिलती है वो 700 महाभाषाओं और में कुछ हजार लघु भाषाओं में खिलती है। क्यों? कि जिस जीव को जो भाषा आती है, समझे नहीं समझे, उसी भाषा में, है ना, भगवान की दिव्य ध्वनि खिलती है, क्योंकि तत्व का जो उपदेश है, जो समझाया जाता है, उसी भाषा में वह समझ सकता है। और यहाँ जिसने निश्चयात्मक आत्मा यानी कि अभिध आत्मा का अनुभव नहीं किया है, ऐसा जो मलिच्छ जीव है, जिसे विषय कषाय राग आदि की भाते हैं, है ना, ऐसे उस मलिच्छ जीव को उस वीतराग स्वरूप आत्मा का भाव समझाना है, बहुत मुश्किल है। कैसे समझाएंगे? कि उसको हम व्यवहार से ही यानी मलिच्छ भाषा से ही समझा सकते हैं। तो जहां जहां जिस प्रकार न माने नहीं संभव है सकण मज्जो, अनार्य भाषा के बिना समझाना, अणज्य भाषम वीणा दुगाहे दुम, तह उसी प्रकार, उसी प्रकार व्यवहारेण, व्यवहार, विना, बिना, परमत्थुवदेशेण मसक्कम, परमार्थ का कथन असंभव है। परमत्थव यानी परमार्थ, देखो परमत्थ, इसमें उपदेश यानी उपदेश, परमत्थव वदेश, वदेश लिखा ना, तो परमार्थ यानी परमार्थ, परमत, उपदेश, क्षणमसक्कम, वच कहना अशक्य है। क्या? कि जिस प्रकार अनार्य को अनार्य भाषा के बिना समझाना अशक्य है, उसी प्रकार परमार्थ को व्यवहार के बिना समझाना अशक्य है, यानी कि संभव नहीं। हम पहली बार जब एमपी में गए ना, फर्स्ट टाइम, पहली बार, तो शाम को पहुंचेंगे 2:30 या 3 बजे, ठीक। तो हमसे किसी, जहां हम ठहरे थे वहां एक बहन ने पूछा कि भैया आप शाम को अंतः करोगे? क्या पूछा उसने? अंतः। और हम थे मलिच्छ उस भाषा के आगे तो हमने कहा नहीं, हम नहीं करेंगे। अब मैंने सोचा अंतः माने पता नहीं कौन सा मेहनत का काम है अंतः। तो महेंद्र भैया बोले अंतः का मतलब पता है क्या होता है? मैंने कहा नहीं। तो बोले वो शाम का भोजन पूछ रही थी। तो मैंने कहा अरे मैं करूंगा भैया, करूंगा, मैंने सुबह भी नहीं किया उसको बोलो कि मुझे करना है क्या समझे? कितना मुश्किल है। जिस भाषा का आपको ज्ञान नहीं है, उस भाषा में यदि आपसे कोई कुछ पूछे, कुछ कहे, है ना, तो मलिच्छ को अनार्य भाषा के बिना समझाना मुश्किल है। अब मैं अनार्य था उसकी भाषा के आगे, वो मुझसे सीधा सीधा पूछती कि भोजन करोगे, तो मैं हाँ करता। अब इस संताओं के चक्कर में जाने कितनी शाम मुझे भूखे रहना पड़ता क्योंकि शाम के भोजन को वहां क्या कहते हैं? अंतः। ऐसा। तो क्या कहते हैं कि जिस प्रकार अनार्य को समझाना मुश्किल है अनार्य भाषा के बिना, उसी प्रकार निश्चय को समझाना मुश्किल है किसके बिना? व्यवहार के बिना। भाषा अनार्य बिना ना समझाना जो शक्य, अनार्य को व्यवहार बिन परमार्थ का उपदेश होए अशक्य यूं। है, गाथार्थ करते हैं। यथा जैसे, अनार्य, अनार्य अर्थात मलेच्छ जन को, अनार्य भाषाम बिना तू, अनार्य भाषा के बिना, ग्राह्य तुम किसी भी वस्तु का स्वरूप ग्रहण कराने के लिए, न अपि शक्य कोई समर्थ नहीं है,
कोई समर्थ नहीं है अनार्य को, है ना, उस भाषा के बिना उसका भाव ग्रहण, वस्तु का भाव ग्रहण कराने में कोई समर्थ नहीं है। उसी प्रकार व्यवहारेण बिना, व्यवहार के बिना परमार्थोपदेशनम, परमार्थ का उपदेश देना अशक्यम, अशक्य है। टीका, जैसे किसी, यथा खलु मलेच्छः स्वस्तीत्यभिहिते सति, है ना, जैसे किसी मलेच्छ से यदि कोई ब्राह्मण स्वस्ति ऐसा शब्द कहे। अब स्वस्ति का अर्थ क्या होता है? आशीर्वाद। स्वस्ति का अर्थ होता है आशीर्वाद। ब्राह्मण, कोई ब्राह्मण किसी मलेच्छ को क्या कहे? स्वस्ति। तो जैसे किसी मलेच्छ से यदि कोई ब्राह्मण स्वस्ति ऐसा शब्द कहे, तो वह मलेच्छ उस शब्द के वाच्य वाचक संबंध को ना जानने से, कुछ भी ना समझकर उस ब्राह्मण की ओर मेंढे की भांति आंखें फाड़कर टकटकी लगाकर देखता ही रहता है। क्या कहा? समझ बात? जैसे उस बहन ने पूछा ना कि अंत को करोगे, तो हम टकटकी लगाकर नहीं देख सकते थे ना तो हमने उसको कहते नहीं लेकिन भीतर में तो टकटकी लगी हुई थी कि अंत है क्या। समझे नहीं समझे? पता ही नहीं है। तो जैसे किसी ब्राह्मण ने उस मलेच्छ को क्या कहा? स्वस्ति, आशीर्वाद दिया, और उस आशीर्वाद का भाव तो मलेच्छ जानता नहीं स्वस्ति का, तो देखता ही रहेगा ब्राह्मण की शक्ल क्या कह रहा है वो, है ना। वो ये भी नहीं कहेगा धन्यवाद, हाथ भी नहीं जोड़ेगा, आदर भी नहीं कर पाएगा, पता ही नहीं उसने क्या कहा है, मालूम ही नहीं है। संबंध को ना जानने से, वाच्य वाचक संबंध को, यानी उस वचन के का क्या भाव है, वाच्य वाचक, उसको नहीं जानने से, शब्द तो उसने सुन लिया, परंतु उस शब्द का भाव क्या है वो नहीं जानने से, ठीक है ना, वाच्य वाचक नहीं जानने से कुछ भी ना समझकर उस ब्राह्मण की ओर मेंढे की भांति टकटकी यानी आंखें फाड़कर देखता है। किंतु जब ब्राह्मण की और मलेच्छ की भाषा का दोनों का अर्थ जानने वाला कोई दूसरा पुरुष, जैसे महेंद्र भैया, उन्होंने बोला मुझसे, क्या बोला अंतव का मतलब मालूम है क्या होता है ना, ऐसे ब्राह्मण की और उस मलेच्छ की, दोनों ही की भाषाओं को जानने वाला कोई पुरुष, है ना, या वही ब्राह्मण मलेच्छ भाषा बोलकर उसे समझाता है कि स्वस्ति शब्द का अर्थ यह है कि तेरा अविनाशी कल्याण हो, तेरा कल्याण हो, तब तत्काल ही उत्पन्न होने वाले अत्यंत आनंदमय आश्रयों से जिसके नेत्र भर जाते हैं, प्रसन्न हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है ना, प्रसन्न हो जाता है, ऐसा वह मलेच्छ इस स्वस्ति शब्द के अर्थ को समझ जाता है, यानी उसे वाच्य वाचक संबंध हो जाता है ना, उस स्वस्ति शब्द के अर्थ को समझ जाता है। इसी प्रकार व्यवहारिक जन भी, जैसे मैं समझ गया तो क्या हो गया था? प्रसन्न हो गया था है ना। ऐसे वो समझ जाएगा कि ये आशीर्वाद दे रहा है तो क्या हो जाएगा? प्रसन्न हो जाएगा, ओहो ये मेरा अविनाशी कल्याण करना चाहती है, ऐसा। इसी प्रकार व्यवहारिक जन भी आत्मा शब्द के कहने पर आत्मा शब्द के अर्थ का ज्ञान न होने से, है ना, आत्मा कहा, आत्मा को भी ज्ञान ही नहीं है। कुछ लोग आत्मा के नाम से डरते हैं, घबराते हैं, डरते नहीं डरते, है ना। कुछ लोग घबराते हैं, और कुछ आत्मा का भाव को नहीं जानते, स्वरूप को नहीं जानते, है ना। कुछ लोग आत्मा को कैद भी कर लेते हैं, हो जाती है ना आत्मा कैद आत्मा शब्द के अर्थ का ज्ञान न होने से, है ना, कुछ भी ना समझकर मेंढे की भांति आंखें फाड़कर टकटकी लगाकर देखता रहता है। किंतु जब व्यवहार और परमार्थ मार्ग पर सम्यक ज्ञान रूपी महारथ को चलाने वाले सारथी समान आहा अन्य कोई आचार्य अथवा आत्मा शब्द को कहने वाला स्वयं ही व्यवहार मार्ग में रहता हुआ आत्मा शब्द का यह अर्थ बतलाता है कि दर्शन ज्ञान चरित्र को जो सदा प्राप्त हो वह आत्मा है। आहा, है ना, समझे? वो तत्वार सूत्र की कहानी है ना, कि अकलंक और निकलंक दोनों बैठे थे कक्षा में, और आचार्य ने क्या लिखा? दर्शन ज्ञान चरित्राणि ही मोक्ष मार्ग, और उसका अर्थ स्वयं आचार्य नहीं कर पा रहे थे, स्वयं आचार्य नहीं कर पा रहे थे। दर्शन ज्ञान चरित्र मोक्ष मार्ग है, इस शब्द का शब्दार्थ तो उन्होंने कर दिया, परंतु उसके भाव को वो पकड़ नहीं पा रहे थे। तब उस भाव को जानने वाले अकलंक उमा स्वामी ने, स्वामी। अकलंक देव ने क्या करा? अकलंक, अकलंक और निकलंक दोनों भाई थे ना, हाँ, तो एक अकलंक शब्द से, लगाया था।
हाँ, तो उसने क्या अर्थ लगाया? सम्यक। सम्यक। सम्यक चर। नहीं तो तत्वार सूत्र तो अपना उमा स्वामी ने तो लिखा होगा, अक्लांक निक्लांक हाँ नहीं। हाँ, तो वो कक्षा चल रही थी ना तत्वार सूत्र की, वहां पे सूत्र चल रहा था, वहां पे एक सूत्र चल रहा था। कक्षा, वो कहानी पढ़ लेना, कहानी समय नहीं है, कहानी बाद में पढ़ाएंगे। तो उन्होंने लिख दिया सम्यक, और सम्यक ऐसा शब्द लिखते ही आचार्य को, वो जो पढ़ाने वाले थे ना, उनको पूरा अर्थ उसका भाषित हो गया एकदम से। ओहो। और उससे ये भी ज्ञान हो गया कि यह अर्थ तो कोई जैन ही कर सकता है, ऐसा है। वो कहानी में ऐसे ही, हाँ, कि आत्मा कहा, लेकिन आत्मा समझ में नहीं आया। लेकिन उस आत्मा का जो कोई अनुभवी पुरुष, जो निश्चय और व्यवहार दोनों पक्षों को भली भांति जानता है, ऐसा कोई आचार्य ज्ञानी जब उस आत्मा शब्द को नहीं जानने वाले से ऐसा कहते हैं, क्या कहते हैं, कि दर्शन, ज्ञान और चारित्र से जो सदा प्राप्त है, यानी लक्षण उसको बता दें, वह आत्मा है, तब भैया तत्काल ही उत्पन्न होने वाले। हाँ। यहाँ पे हाँ स्वयं बोलिए। ही व्यवहार मार्ग में रहता हुआ का क्या अर्थ हुआ? स्वयं ही व्यवहार मार्ग में रहता हुआ, मतलब जो केवली नहीं है अभी। आत्मा को तब तत्काल ही उत्पन्न होने वाले, अत्यंत आनंद से जिसके हृदय में सुंदर बोध तरंगे, बोध तरंगे अर्थात ज्ञान तरंगे, बोध माने ज्ञान, ज्ञान तरंगे उछलने लगती है, ऐसा वह व्यवहारी जन उस आत्म शब्द के अर्थ को अच्छी तरह समझ लेता है। ठीक। अब इसको अच्छे से हम कल पढ़ेंगे, अभी समय हुआ। तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धेभ्यः। निज निधि निज में बताई, यह अनंत पुकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है। नमो